दीप, मॉर्निंग, वेलकम बैक। बहुत कुछ हुआ है इस समय जब आप नहीं थे, तो उसका अपडेट दीजिए एंड कैसा रिएक्शन रहा है वो भी बताइए। आई विश अच्छी खबर से हम शुरुआत कर रहे होते हैं, नए हफ्ते की शुरुआत है, बट खबर उतनी अच्छी नहीं है जैसे सब जानते भी हैं। सैटरडे को एक बड़ा हमला हुआ था ईरान की तरफ से इजराइल पर। ये डायरेक्ट रिएक्शन था जब कुछ समय पहले सीरिया में ईरान की एम्बेसी पर इजराइल ने अटैक किया था। एक सीनियर मिलिट्री कमांडर उनकी रेवोल्यूशनरी गार्ड फोर्स के, उनकी डेथ हो गई थी। बट नॉनदलेस इस हमले के बाद थोड़ी नर्वसनेस थी। हालांकि थर्सडे फ्राइडे से ही बाजार को इंडिकेशन थे कि ईरान की तरफ से एक रिटेलिएशन अटेम्प्ट आने वाला है, तो उतना सरप्राइजिंग नहीं था ये हमला हुआ। करीब 300 ड्रोन्स और मिसाइल्स का ये हमला पूरा हुआ गया। अब इसमें दो तीन चीजें हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल बाजार ऑब्वियसली इस डेवलपमेंट के बाद काफी सतर्क हैं। आज सुबह अगर आप देखें, जैसा बता रही थी, अक्रॉस एशिया आधे से 1.5% की कमजोरी है। करीब 125 अंक नीचे आपको गिफ्ट निफ्टी भी ट्रेड करते हुए दिख रहा है। बट यहां पर माना जा रहा है कि उतना बड़ा भी रिटेलिएशन नहीं था ईरान की तरफ से जितना शायद हो सकता था। ईरान अपनी तरफ से दिखाना चाह रहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो हम पूरा अटैक कर सकते हैं। बट जो अटैक इन्होंने किया इतना बड़ा नहीं था जो ईरान की कैपेबिलिटी होती है। बट हाँ, सिग्निफिकेंट है क्योंकि पहली बार ईरान की तरफ से डायरेक्ट कोई अटैक हुआ है। यूजुअली वो अपने प्रॉक्सीज की तरफ से या जो बाकी मिलिटेंट ग्रुप्स को ईरान सपोर्ट करता है उनके जरिए अटैक कराता है, बट डायरेक्टली पहली बार ईरान इन्वॉल्व हुआ है। अब देखते हैं आगे क्या रिएक्शन आता है। बट माना जा रहा है कि यूएस एक बड़े युद्ध के पक्ष में नहीं है। इनफैक्ट वो इजराइल को अपना हाथ रोकने की बात भी कर रहा है। और ये भी रिपोर्ट्स इस समय आ रही हैं कि अगर इजराइल की तरफ से कोई भी डायरेक्ट रिटेलिएटरी हमला होता है ईरान पर, तो उसमें यूएस हिस्सा नहीं लेगा। इसलिए अगर आप देखें तो आज सुबह जो अमेरिकी फ्यूचर्स हैं उस पर आपको इंपैक्ट नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट अमेरिकी फ्यूचर्स आपको हल्की बढ़त के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, तो वहां से थोड़ा रिलीफ है। इजराइल के स्टॉक मार्केट में इतना बड़ा रिएक्शन नहीं आया कल। इनफैक्ट हल्की पॉजिटिव ही यहां पर मूव आपको आती हुई दिखी। जब से पूरा हमास का मामला शुरू हुआ है तब से इजराइल की स्टॉक मार्केट 18% ऊपर है। तो देखना पड़ेगा क्या रिएक्शन है। बट ज्यादातर लोग मान रहे हैं कि उतना बड़ा रिटेलिएटरी हमला नहीं हुआ ईरान की तरफ से जितनी उनकी कैपेसिटी थी। अब देखते हैं, काफी सेंसिटिव डेवलपमेंट आने वाले दिनों के लिए रहेगा। बट नॉनदलेस ग्लोबल बाजार सतर्क है। हालांकि अमेरिकी फ्यूचर्स आपको आज ठीक दिख रहे हैं, बट फ्राइडे को काफी बड़ी गिरावट डाउ में आपने आती हुई देखी। 550 अंकों की गिरावट थी। एसएनपी और नैस्डैक पर आपने काफी भारी गिरावट आती हुई देखी है। 2024 के लिए डाउ का सबसे खराब हफ्ता पिछला हफ्ता रहा है, जब हमने देखा करीब 2.5% डाउ टूटा था, एसएनपी 1.5% टूटा है, नैस्डैक में भी आधे % की गिरावट आपको दिखी है। युद्ध के खतरे की तो बात चली रही थी थर्सडे फ्राइडे से। इसके अलावा वहां पर जो डेटा आ रहा है वो भी थोड़ा मूड खराब कर रहा है। अप्रैल का कंज्यूमर सेंटिमेंट डेटा आया, वो काफी खराब था। रेट कट की उम्मीद थोड़ी कम हो रही है। आज गोल्डमैन सैक्स के नतीजे आएंगे, साथ ही रिटेल बिक्री के आंकड़े आने वाले। तो काफी सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिस पर बाजार रिएक्ट करेंगे। अर्निंग सीजन की शुरुआत हो चुकी है, तो नजर तो बनी रहेगी। बट आज सुबह का एक्शन उतना खराब नहीं है जितना वीकेंड की खबरों पर हो सकता था। इसके अलावा ऑफकोर्स कमोडिटी करेंसी मार्केट में बड़ा एक्शन है। डॉलर इंडेक्स 106 के पास है, 5 महीने की ऊंचाई के करीब है। सोने और चांदी में ऑलरेडी हमने बड़ा उछाल देख लिया। आज सुबह इतनी मूव नहीं आ रही, बट रिकॉर्ड लेवल्स पर है। कच्चा तेल भी अगर आप देखें तो $92 के पास है। सेंसिटिव डेवलपमेंट है, देखते हैं आगे कैसे डेवलपमेंट होगा यहाँ पर। चलिए, धन्यवाद दीप, पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के